पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे देव के जन्मदिन का तमाशा खुशियों में बदल गया और मालिनी के सारे किए कराए पर पानी फिर गया। चलिए आज हम चौधरी परिवार के इस भाग में देखते हैं एक अनोखा किस्सा जो अवश्य ही मजेदार और धमाकेदार होगा, बिल्कुल इस जॉइंट फैमिली की तरह। नया दिन होता है। कमरे में काम करते समय अंजलि गिर पड़ी और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण अब वो कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। मालिनी भी कृष को पालने में बिजी होती है और इसी वजह से घर का काफी काम रुका पड़ा था और सभी इसी बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं। हाय राम, अब मैं क्या करूं? ना तो अंजलि बहू को दोष दे सकती हूँ और ना मालिनी बहू को। एक का हाथ टूटा है, दूसरे का पल्लू अपने बेटे से बंधा है। अब मैं बोलूं तो किसे बोलूं? मेरी भी तबीयत खराब सी है, वरना मैं ही कर लेती काम। ओ कम ऑन मम्मी, मजाक मत करो सुबह सुबह। ओए, ज्यादा बड़बोली ना बन। अगली बार ना तुझे गरम चिमटे से ही चटका दे दूंगी। अरे ये सब छोड़ो, ये सोचो कि घर का सारा काम, हमारा खाना पीना, कपड़े धोने का काम, ये सब कैसे होगा? अब कोई फरिश्ता तो नहीं आएगा ना आसमान से टपक कर? नौकर रख लो, बेस्ट होगा। बड़ी बहू, सुझाव तो अच्छा है लेकिन कुछ नहीं। मेरा दोस्त है शेरदिल सिंह, उसके पास एक नौकर था। वो आदमी घर का सारा काम, खाना पीना सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास करता था। उसी को हायर करते हैं नौकर के तौर पर। कर लो अब। बाकी हमारे जॉइंट फैमिली का तो रूल सबको पता ही होगा। महीने के अंत में सबकी जेब से पैसे कटवा लिए जाएंगे। वेरी वेरी बढ़िया सुझाव है डियर दीदी। और फिर इस तरह सबकी सहमति से घर में नौकर पधारता है, जिसका नाम है गुलाब चंद। नमस्ते चिड़ियाघर की वासियों, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कसम मेरे लंबी मुचकी। ओ कलमुहे, चिड़ियाघर किसको बोला? अब वो मैं आप सबको नहीं, वो साइड में रखी चिड़िया के पिंजरे को बोला। चलिए बोलिए, क्या करूं मैं सर्वप्रथम? सुनो, अब से तुम इस जॉइंट फैमिली के साथ रहोगे। नौकर हो तो अपनी नौकरी को ध्यान में रखते हुए रहना। रोज सुबह सूरज सर पर चढ़ने से पहले उठना होगा, नाश्ते की तैयारी, फिर मेरे भोग प्रसाद की, फिर घर और आंगन की साफ सफाई, दोपहर का खाना और भी बहुत सारे कामों की लंबी लिस्ट है, मैं तुम्हें दे दूंगी। सारा काम सही से हो जाना चाहिए, अंडरस्टैंड गए ना रोजचंद? रोजचंद। हमारे मामा जी को इंग्लिश और हिंदी का मिलन करके बातों को कहने की आदत है। आदत लगा लो इस सब की अब। अरे दादा, ये माजरा है क्या? ठीक है ठीक है। गुलाब चंद अब घर में रहने लगता है और सारा काम करता है। पहले दिन तो सब सही रहता है, लेकिन अगली सुबह सूर्योदय के बाद भी गुलाब चंद गहरी नींद में सो रहा था, और वो भी महाराजाओं की तरह हॉल के सोफे पे। हे भगवान, देखो इस नास पीटे को, शर्म है? नौकरी की पहली सुबह ही ये हाल है। अभी बताती हूँ इसे। नहीं, इसके कान सुबह सवेरे सुन्न कर दिए तो मेरा नाम भी रुक्मिणी चौधरी नहीं। रुक्मिणी गुस्से से एक थाली और बड़ा चम्मच लाती है और गुलाब चंद के कान के पास जोर जोर से बर्तन बजाने शुरू कर देती है। लेकिन मजाल है कि ये आदमी उठे। गुलाब चंद तो गहरी नींद में मगन होता है और उसे तो बर्तन की भी आवाज नहीं सुनाई देती। वो तो खर्राटे मारते हुए आराम से सोई रहता है। बाप रे बाप, अब ये गया। रुक्मिणी इतनी क्रोधित हो जाती है कि वो गुलाब चंद के बिस्तर को खींचकर उसे नीचे पटक देती है और वो धड़ाम से गिर जाता है और उठता है। माई रे, कसम मेरी लंबी मुचकी, किसकी इतनी जरूरत हुई? मेरी। तुम्हें मैंने क्या बोला था? सुबह जल्दी उठना है, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? सुबह तक सपने में खोए हुए हो, हैं? अब कसम मेरे लंबी मुचकी, माफ कर दीजिए बड़ी मालकिन। कल से ना मैं सुबह 4 बजे ही उठ के बैठ जाया करूंगा। ओके जी, सॉरी जी। देखती हूँ, अगर कल भी यही हाल रहा ना
तो आज मैंने तुम्हें सोफे से नीचे गिराया है, कल घर के बाहर फेंक दूंगी। उड़ी बाबा, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने की नौबत ही नहीं आने दूंगा। बड़ी मालकिन। पर एक बड़ी जॉइंट फैमिली, इतने सारे सदस्य और सिर्फ एक नौकर, तो सोचिए क्या हाल होगा अब बेचारे गुलाबचंद का। जैसे ही दिन शुरू हो जाता है वैसे ही, अरे गुलाब भाई, जरा मेरा ये शर्ट तो इस्त्री करके दो और 5 मिनट में देना, क्योंकि मुझे आज पहले ही दुकान खोलने में लेट हो गया है। पूरा बाजार खुल गया होगा और सिर्फ मेरी ही दुकान बंद पड़ी होगी। ठीक है रौनक बाबा। अरे गुलाबचंद बेटा, मुझे ना वो मेरी अलमारी के ऊपर रखा हुआ सूटकेस चाहिए, जरा निकाल लाओगे? और फौरन ना बेटा। जी दादी जी। 1 मिनट गुलाबचंद, तुम पहले जाकर मेरे कमरे में गिरी हुई चाय साफ कर दो, वरना वहां मक्खियां आ जाएगी। अरे नहीं नहीं रोज चंद, तुम मेरे लिए बेकरी जैसा रवा केक बनाओ। मुझे केक को ईट करने की बहुत इच्छा डेवलप हो रही है। अरे ओ मेरे भाई, भेजा तो सही ठिकाने पर है ना। घर में और भी काम पड़े हैं, उन्हें होने दो पहले, फिर चढ़ते बैठना अपना रवा केक और मावा केक। आई एम सॉरी, लेकिन गुलाबचंद, क्या तुम मेरे लिए गर्मा गर्म सूप बनाओगी, जिसकी रेसिपी मैंने तुम्हें कल दी थी ना? डॉक्टर ने कहा है कि उससे फ्रैक्चर जल्दी रिकवर होगा। नहीं, गुलाबचंद पहले मेरा काम करेगा। नहीं नहीं, मेरा काम कर देगा। नहीं नहीं, मेरा वर्क करेगा वो, मेरा ब्रदर जो है। क्यों रोजचंद? नहीं, गुलाबचंद सबसे पहले घर के जरूरी काम निपटाएगा। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना। तुम सबके पसीने के बदबूदार कपड़े अब तक महक रहे हैं बाथरूम में, बाथरूम भी साफ करना है। सब सुबह सुबह इकट्ठा जाते हैं और पूरे बाथरूम में उधम मचा कर आते हैं। स्वच्छता का मतलब भी नहीं पता किसी को। लेकिन मुझे दुकान खोलनी है, गुलाबचंद पहले मेरा शर्ट प्रेस करेगा। रहने दो, तुम्हारी दुकान खोलने से तुमने ना तो लंबे और बड़े तीर मारने हैं और ना ही कोई झंडे गाड़ने हैं। इससे अच्छा गुलाबचंद बाथरूम साफ कर ले पहले। गुलाबचंद चलो ना, मेरा सूप बनाओ ना जल्दी से। गुलाबचंद अंकल, मुझे टिफिन दे दो, स्कूल बस आ जाएगी 5 मिनट में। गुलाबचंद, चंद मिनट में मेरा भी ऑनलाइन लेक्चर है, जल्दी से कॉफी बना दो और मेरा कमरा साफ कर दो, ताकि मैं मेकअप और लिपस्टिक लगाकर तैयार हो जाऊं और लेक्चर में बैठ जाऊं। अरे बस, करूंगा भाई करूंगा, सबका काम करूंगा, कसम मेरे लंबे मुझकी। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, शांति रखो। इतना तो जंगली जानवर भी नहीं टूट पड़ते अपने शिकार पर जितना कि आप सब टूट रहे हो मुझ पर। बाय गॉड, कसम लंबी मुझकी। गुलाबचंद बारी बारी फटाफट से सबका काम करता है और फिर एक ही बार में सारा काम करके रसोई की जमीन पर बेहोश होते हुए गिर जाता है। ऊपर वाले, ये कहाँ फंस गया मैं? मुझे लगा सीधी सादी जॉइंट फैमिली होगी, लेकिन यहाँ तो सबके सब नमूने भरे हैं, सबके सब फॉल्टी पीस हैं। कसम लंबे मुझके। ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है और रोजाना गुलाबचंद के कंधों पर ढेर सारा काम पड़ता है और रात होते होते उसकी जान निकल जाती है। मम्मी, ऐसा लग रहा है किसी जेल में कैद हो गया हूँ। मुझे गम इस बात का नहीं है कि काम का बोझ ज्यादा है, गम इस बात का है कि यहाँ सभी मेरे ऊपर झगड़ते रहते हैं। ये मेरा काम करेगा, ये मेरा काम करेगा, ये बोलते बोलते ही दिन निकल जाता है। इस जॉइंट फैमिली के सदस्यों का बस चले ना तो ये मुझे 4 टुकड़ों में काट कर काम पर लगा ले। कसम मेरे लंबे मुझकी। नवरात्रि का त्योहार आता है और गुलाबचंद पर और भी ज्यादा काम पड़ता है। सभी फिर से लड़ने और झगड़ने लगते हैं। माँ जी आप चुप रहिए, रसोई में कहीं तेल गिरा है तो कहीं आटा। गुलाबचंद चलो पहले रसोई साफ कर लो। नहीं गुलाबचंद, तुम ये मंदिर की पूजा करने में मेरी मदद करो। बाहर पड़ी 4 गोनियां लेकर आओ, उसमें पूरे 9 दिन का पूजा का सामान है। लेकिन मम्मी,
मेरी ड्रेस को लॉन्ड्री से लाना है। गुलाब चंद, तुम प्लीज जाकर ले आओ ना। नहीं गुलाब चंद, तुम मेरी गाड़ी धो दो पहले, हार चढ़ाना है वरना दोपहर हो जाएगी। बस बहुत हो गया आप सबका। मुझे ना तो आपके पैसे चाहिए और ना यहाँ काम करना है। मैं चला अपने घर, छोड़ के ये पागलों का तामझाम। कसम मेरे लंबी मुझ की, चलता हूँ। जय भोलेनाथ। सभी एक साथ बोल पड़ते हैं। अरे रुको। रुको, रुको तो रुको। और अंत में वही होता है जो होना था। गुलाब चंद तंग आकर घर छोड़कर चला जाता है और फिर बेचारे चौधरी परिवार के सदस्य, उन्हें ही त्योहार के दिन घर का सारा काम करना पड़ता है।